हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट 4.2 में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक लैपटॉप एंड डेस्कटॉप जो है इनके बीच की डिफरेंस मैं बताऊंगा। और आप जब भी लेने जाएं तो आप इसको अच्छी तरीके से जान लें इस वीडियो के माध्यम से कि आप लैपटॉप लेना चाहते हैं या डेस्कटॉप। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो पे। लैपटॉप एक ऐसा पीसी है जो हम कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे जाके काम कर सकते हैं, अलग अलग ऑफिसों में जाके काम कर सकते हैं। हम उसे आसान भाषा में कहें, उसे कैरी कर कर हम कहीं भी ले जा सकते हैं लैपटॉप को। डेस्कटॉप को हम कहीं नहीं ले जा सकते, एक जगह पर हमें इंस्टॉल कराकर उसको हम एक ही जगह पर रहकर काम कर सकते हैं, ऑफिस हो या वर्क फ्रॉम होम। जो कि हम डेस्कटॉप को इसलिए कैरी नहीं कर सकते क्योंकि मॉनिटर अलग होते हैं, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, सीपीयू अलग होते हैं, स्पीकर अलग होते हैं और इनको अलग अलग ही परचेज किया जाता है। ये है लैपटॉप और डेस्कटॉप का डिफरेंस। तो आते हैं पावर पर। जो बिजली, लैपटॉप में बैटरी बैकअप रहता है जो एसी प्रोड्यूस करता है लैपटॉप को वर्किंग करने के लिए। लैपटॉप में हमेशा पावर हो या ना हो, बैटरी बैकअप में पावर है तो आपका काम करते रहेंगे लाइट जाने के बाद। ऐसे अगर सेम कंडीशन आती है, अगर डेस्कटॉप पर आप यूपीएस नहीं इंस्टॉल किया है तो आप मैन पावर से डायरेक्ट ही आप पीसी चालू कर रहे हैं तो आप उसको लाइट जाने के बाद काम नहीं कर पाएंगे। जिस डेटा पे आप काम कर रहे थे वो डेटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये है लैपटॉप में थोड़ी सी पॉइंट अपग्रेडेशन वाली, क्योंकि इसमें आप लाइट जाने के बाद वर्क कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे लाइट जाने के बाद वर्क नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर बात अलग है, स्टैंड आपने यूपीएस लगा रखा है तो आप 15 से 20 मिनट वर्क करके उसको अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं परफॉर्मेंस में सबसे बेटर मुझे डेस्कटॉप ही लगता है। क्यों? इसका एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। लैपटॉप में आप प्रोसेसर जो होता है वो इंस्टॉल होता है, वो भी मदरबोर्ड में परमानेंट फीड किया जाता है। उसे आप ना ही इंस्टॉल करवा सकते हैं, ना ही आप उसे निकाल के दूसरा लगवा सकते हैं। और मदरबोर्ड जो लैपटॉप में होते हैं वो उसमें आप रैम अपग्रेडेशन करा सकते हैं, हार्ड डिस्क अपग्रेडेशन करा सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करा सकते। डेस्कटॉप में आप कोई भी इक्विपमेंट्स हो जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस और आपका ग्राफिक्स कार्ड, ये सब हम बिल्ड करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग। रही बात, मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप कुछ मतलब वीडियो बनाते हैं, एडिटर हैं, तो आप मेरी माने तो आप डेस्कटॉप के साथ जाएं, क्योंकि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग के साथ साथ आप इसमें इक्विपमेंट्स लगवा सकते हैं जैसे रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, एसएसडी और एसएमपीएस, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। तो आप अगर ये काम हैवी काम करना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप के साथ जाएं। लैपटॉप में परफॉर्मेंस के मामले में डेस्कटॉप में दोनों का बीट करते हैं, लेकिन बट इसमें लैपटॉप लॉन्ग टाइम पर वर्क नहीं कर पाता क्योंकि उसकी हीटिंग, प्रोसेसर की हीटिंग और रैम की हीटिंग और मदरबोर्ड की हीटिंग की वजह से वो लैगिंग करने लगता है। ये लैपटॉप में फैक्ट है, ये मैंने जाना है। अब आते हैं लैपटॉप की और डेस्कटॉप की स्क्रीन के बारे में। लैपटॉप में जो स्क्रीन मिलती है वो कंपनी फिनिटेड होती है और जो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है उसमें हम अलग से लगवा सकते हैं, चाहे वो 15 इंची हो, 3 इंची हो, 4 इंची हो, 5 इंची हो, 6 इंच का हो, 8, 40, 45 इंची, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये माइनस पॉइंट है लैपटॉप के लिए।
हाँ, अगर आप VGA HDMI के अगर आपके लैपटॉप में पोर्ट दिया हुआ है तो उसके माध्यम से आप एक्सटेंड स्क्रीन एक और लगवा सकते हैं। वो का आप उस लैपटॉप के माध्यम से वो स्क्रीन को अपनी बिल्ड करा सकते हैं, बड़ी से बड़ी स्क्रीन को पर काम कर सकते हैं आराम से। अब आते हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्ट करने का हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव होता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में सेम होते हैं, फ़र्क इतना होता है कि लैपटॉप का छोटी हार्ड डिस्क होती है और डेस्कटॉप की बड़ी हार्ड डिस्क होती है। पर फ़र्क इतना है कि आप जो लैपटॉप आप यूज़ करते हैं उस लैपटॉप में हार्ड डिस्क कितनी जीबी की है, 1 TB की है, 2 TB की है, 3 TB की है, ऐसी मतलब लैपटॉप की टीवीओं पे काम करती है। हार्ड डिस्क 500 GB की होती है। वो सेम मॉडल होते हैं, सेम का स्टोरेज होता है, बस परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होती है कि वो हार्ड डिस्क और रैम कितनी लगी हुई है, वो परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप। आप अगर लैपटॉप लेना चाहते हैं 45,000 का और लैपटॉप लेते हैं 45,000 का, तो आपको सेम कंडीशन में आपको मेरे मुताबिक डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस ज़्यादा आपको अच्छी अचीव मिलेगी। लैपटॉप नहीं कर पाता डेस्कटॉप को बीट। पोर्टेबिलिटी, लैपटॉप को फोल्ड कर आप अपने बैग में कैरी करके बड़े आराम से इजी तरीके से ले जाया जा सकता है। उसको अपने अकॉर्डिंग आप अपने कहीं भी काम, कोई भी जगह पे अच्छी से अच्छी जगह प्लेसों पे आप काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप में आप किसी भी कंपोनेंट्स को, जैसे मान के आर्ग्यूमेंट्स को, आप स्क्रीन को नहीं ले जा सकते। स्क्रीन बोले तो और कीबोर्ड, माउस, CPU को कहीं कैरी करके नहीं ले जा सकता था। अगर लेके भी जाओगे तो आप उसको सप्लाई कहाँ से दोगे, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास। उसको बिल्ड कराने में बहुत दिक्कत होगी, फेस करना पड़ेगा। एज ए डेस्कटॉप के लिए ये माइनस पॉइंट है कि आप उसको कैरी नहीं कर सकते। प्लस पॉइंट लैपटॉप की है, उसे कैरी करके आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं। कीबोर्ड और माउस, लैपटॉप में भी कीबोर्ड और माउस मिलता है, लेकिन लैपटॉप में कीबोर्ड और माउस पैड मिलता है जो कि लैपटॉप के अंदर बिल्ड होते हैं। और डेस्कटॉप में आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है कीबोर्ड और माउस को, जो कि अलग अलग कंपनियों के मिल जाते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि वो आप लैपटॉप अपने डेस्कटॉप के लिए किस तरीके का लाइटिंग और किस तरीके का कीबोर्ड आप परचेज़ करना चाहते हैं, वो अलग अलग कंपनियों के आपको मिल जाते हैं। डेस्कटॉप पे क्या होता है कि लैपटॉप की जो कीबोर्ड होता है और माउस पैड होता है, वो कीबोर्ड माउस पैड कंपनी के फिटेड होते हैं और वो उसी मॉडल के अकॉर्डिंग ही आपको कीबोर्ड और माउस मिल पाते हैं। आप उसी को नहीं कहीं भी अपग्रेडेशन नहीं करा सकते, इसमें लाइटिंग नहीं लगवा सकते कीबोर्ड के अंदर, और नई कोई करा ही नहीं सकते। और हाँ, अलग बात है कि चाइना के ब्रांड में अगर आप कीबोर्ड आपको सेम मॉडल का मिल जाता है, उसमें लाइटिंग होती है, वो बात अलग है कि आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन उसमें माइनस भी पॉइंट ये होता है कि अगर आप अदर मॉडल के कीबोर्ड लगाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको आगे चल के लैपटॉप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये लैपटॉप की माइनस पॉइंट है कि आप जो कीबोर्ड और माउस जो आपको मॉडल के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, उसी पर आप काम कर सकते हैं। प्लस पॉइंट में डेस्कटॉप में ये रहता है कि आप अपने अलग से कोई सा भी कीबोर्ड और कोई सी भी माउस को लेकर आप इसको इंस्टॉल कर आप कोई अपने डेटाबेस पर काम कर सकते हैं। लैपटॉप और डेस्कटॉप में परफॉर्मेंस सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज के मामले में अगर लैपटॉप को देखा जाए तो वो लैपटॉप और डेस्कटॉप एक समान परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बट लैपटॉप जो होता है वो लॉन्ग टाइम तक मतलब लंबे समय तक आपको परफॉर्मेंस वो बीट नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो हीटिंग की वजह से वो आपको लैपटॉप जो है वो है लैगिंग करने लगता है। सेम केस में डेस्कटॉप में होता है। डेस्कटॉप में बड़े बड़े पंखे लगने के कारण वो आपको परफॉर्मेंस अच्छी भी देता है और लॉन्ग टाइम तक आपको काम भी आता है। रही बात लाइफ टाइम की, में जाएंगे तो आपको जैसे मान के चलो कि अगर लैपटॉप को आपके पास एक लैपटॉप है i5 Pro और उसमें अच्छा रैम लगा हुआ है, 8 GB रैम लगी हुई है, ग्राफिक्स चार्ज अच्छे लगा हुआ है, मुश्किल से मुश्किल आपको लैपटॉप 1 साल तक अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। और यही सेम कंडीशन में अगर डेस्कटॉप में लगा हो, 8 GB की रैम हो और ग्राफिक्स चार्ज अच्छा लगा हो और आपका जो प्रोसेसर होता है वो i5 लगा हो, उसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा और कम से कम वो लॉन्ग टाइम के लिए कम से कम 3 से 4 साल आपका अच्छे खासी तरीके से निकाल देगा डेस्कटॉप। अपग्रेडिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप में डिफरेंस क्या होता है अपग्रेडिंग के बारे में बताऊंगा मैं आपको। लैपटॉप में आप अपग्रेड नहीं करा सकते। जो रैम आपको मिलती है उसको थोड़ा सा मतलब ये होता है कि आप 4 GB की रैम लगा करी है तो आप उसको 8 GB 16 GB तक इंस्टॉल करा सकते हैं। बट बेस होता है मदरबोर्ड पर कितना सपोर्टेबल होता है। आप स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में 500 GB आता है तो आप 1 TB की लगा सकते हैं। बट बेस होता है मदरबोर्ड को डिटेक्शन लेने के लिए।
इसके अलावा आप ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल नहीं करा सकते क्योंकि इसमें इनबिल्ड होता है लैपटॉप के अंदर, और आई प्रोसेसर बिल्ड नहीं करा सकते क्योंकि इसमें बिल्ड होते हैं कंपनी फिनेटेड। ये है माइनस पॉइंट लैपटॉप का। और ग्राफिक्स कार्ड भी लगवा सकते हो, प्रोसेसर भी लगवा सकते हो, रैम भी लगवा सकते हो, आप जितना चाहे, बट बेस होता है वो भी मदरबोर्ड पर। लेकिन हाँ ये है कि आप अब मदरबोर्ड अगर आप सपोर्टेबल नहीं है तो वो बोर्ड भी आप चेंज करा सकते हो। लैपटॉप में बोर्ड नहीं चेंज हो सकता क्योंकि वो मॉडल के हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से बिल्ड किया जाता है। डेस्कटॉप में आप कोई सा भी कैबिनेट ले आओ, उसमें कोई सा भी मदरबोर्ड इंस्टॉल कर दो और कोई सा भी आप इसमें प्रोसेसर लगा दो, कोई सा भी आप रैम लगा दो, कोई सा भी आप हार्ड डिस्क लगा दो, कोई सी भी SSD लगाकर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा दो, आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। अपग्रेडेशन के मामले में सबसे ज़्यादा बेस्ट फीचर देता है डेस्कटॉप, लैपटॉप नहीं दे पाता। और ऐसे में आपको अपग्रेडेशन कराने के चक्कर में आप लैपटॉप को आप कराओगे और आपको कराने के चक्कर में आपको वो सेल ही करना पड़ता है लास्ट में, क्योंकि आपको उसके अंदर ही आप अपग्रेड करा सकते हैं और वो उसी फीचर्स में आपको लेके चला जाता है, आपका लॉस हो जाता है। आप उसी केस में अगर आप डेस्कटॉप पर आते हो तो आपको अपग्रेडेशन करा सकते हो, तो आप अपग्रेडेशन कराने के चक्कर में आप इसे अपग्रेडेशन कराने के चक्कर में आप उसको लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं। ये है अपग्रेडेशन के फीचर्स।